नमस्ते। ये वीडियो एनर्जी हीलिंग एक्सप्लेन करने के लिए है। एनर्जी हीलिंग का मतलब है कि आपके बॉडीज़ की एनर्जी सर्किट्स को हील करना, न्यूरो पाथवेज को हील करना, डीएनए को हील करना, ताकि आपका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और आप जो चक्रव्यूह अपने लाइफ में बना रहे हैं वो पॉजिटिव बनाए। नॉर्मली आप अपने फिलामेंट से आप जो चक्रव्यूह बना रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली नेगेटिव जाता है। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये नहीं हुआ इसीलिए ये करना है। हावेवर आपको ये सोचना चाहिए कि इतना हो गया अब और ये करना है। वो जो प्लस और माइनस फ्रीक्वेंसीज में जो फ़र्क आ जाता है, तो नहीं हुआ से वो नहीं होता जाता है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिटैच्ड रखना होता है, ज़ीरो लेवल पे, माइनस लेवल पे ना रखें, ज़ीरो लेवल पे। और फिर आप पॉजिटिव विजुअलाइज करें, पॉजिटिव सोचें। तो विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करते हैं जब एनर्जी हीलिंग को आप इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी हीलिंग के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से आती हैं। और एनर्जी हीलिंग में हम पास्ट लाइफ एक्सेस करके सोल हीलिंग करते हैं, एनर्जी कॉर्ड कटिंग, एनर्जी शावर हीलिंग, एंसेस्ट्रल रिलीज। बहुत प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का स्पिरिट रिलीज़ नहीं हुआ होता है और उनकी एंग्जाइटीज़ आप में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो आप सोचते हैं आपकी प्रॉब्लम की वजह से इतनी एंग्जाइटी है, पर एंग्जाइटी कई बार एंसेस्टर्स की होती है। तो जब भी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस करती हूँ तो पहले स्पिरिट रिलीजमेंट करती हूँ, ताकि एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ का रिलीज़ हो और उससे बहुत सारी एंग्जाइटी अपने आप ही गायब हो जाती है। तो ये चीज़ें आप प्रूफ के साथ देखेंगे तो सिर्फ आपकी फीलिंग, आपके अपने बॉडी की लेवल की वेलबींग आपका प्रूफ होता है। ऐसे मैथमेटिक्स या कॉपी में या पिक्चर में ऐसे प्रूफ नहीं मिलता है। वो जो आप नॉर्मल प्रूफ देखते हैं वो बहुत बच्चों वाले प्रूफ होते हैं कि टच सेंस, सीइंग, हियरिंग एंड स्पीकिंग। तो ये तो कोई भी एविडेंस फेक कर सकता है और बहुत एविडेंस फेक भी होती है। पर जो असली एविडेंस होती है वो आपकी इंट्यूशन, आपके फीलिंग, आपका इनर माइंड क्या कह रहा है, वो एविडेंस होती है। और वो एविडेंस आपको सेशंस, पास्ट लाइफ सेशंस में मिल जाती है कि आप ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाते हैं। सेशंस के बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है और अगर आप मेडिटेशन करते हैं जैसे प्रिस्क्राइब्ड होता है सेशन के बाद, तो वो प्रॉब्लम चली जाती है और आपकी माइंड लाइफ में रिलैक्सेशन आ जाता है। तो बेसिकली आपको स्विच चेंज करना होता है। अगर आपका स्विच नेगेटिव पे सेट है तो पास्ट लाइफ थेरेपी में हम आपका स्विच पॉजिटिव पे सेट करते हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग करके। उसके बाद आपको वो पॉजिटिव स्विच मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर आप अलाउ कर देंगे ग्रेविटी को टेक ओवर करना तो फिर से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। क्योंकि फीलिंग्स में एक एनर्जी होती है, एक लाइफ फोर्स होता है, और फीलिंग्स कोशिश करती हैं कि वो रिपीट करें। फीलिंग्स अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करती हैं। तो नेगेटिव फीलिंग्स में ज़्यादा पावर होता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनली कनेक्टेड होती हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर होता है, ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, मगर वो मैग्नेटिज्म नहीं है। सो नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा आपको कंट्रोल कर सकती हैं। तो आपको डिटरमाइंड विथ फोर्स नेगेटिव फीलिंग्स को ओवर रूल करके पॉजिटिव फीलिंग्स पे फोकस करना होता है। सेशंस के बाद बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली पॉजिटिव फीलिंग्स पे फोकस करना, क्योंकि आपको पूरा अपना पास्ट समझ में आ जाता है कि क्यों प्रॉब्लम्स आई हैं। सेल्फ ब्लेम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस हायर हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपका कर्मा ओवर हो गया है और आपको कंटिन्यूसली पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह से फिर आप फ्यूचर में पॉजिटिविटी रिसीव कर पाते हैं। तो एनर्जी हीलिंग वो हीलिंग है जो जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके बॉडी में स्टक है न्यूरो पाथवेज से, और जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं तो उस प्रॉब्लम को लूजन करते हैं और न्यूरो पाथवेज से निकालते हैं, ताकि वो लूज़ होकर फिर डिज़ोल्व हो जाती है और फिर वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, ताकि आपकी लाइफ फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चले। ये बहुत इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव वर्क है और सर्जरी के जैसा है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जैसा होता है। ये लाइफ टाइम हीलिंग है और आपका सोल गोल्ड के जैसे ग्लिटर करने लग जाता है। सो इसमें एनर्जी भी एक मिनिमम गोल्ड के प्राइस के हिसाब से लगती है, उससे कम में हो नहीं पाता है। और मेनली हम लिटरेट लेवल्स को टारगेट करते हैं हीलिंग के लिए, ताकि वो इलिटरेट लोगों को अपने आप समझा सकें। पर ये हीलिंग एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट पे होती है।
बहुत ज़्यादा फनाटिक लोग होते हैं या जो समझते नहीं हैं और ज़्यादा कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, नेगेटिव लोग हैं, तो फिर वो हीलिंग रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो एक बेसिक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी के बाद ये हीलिंग आपको बहुत पॉजिटिव कर देती है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप में फेथ है और आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस हीलिंग से बहुत बेटर हो जाते हैं और आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। सो एनर्जी हीलिंग पे बुक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और इससे आपकी लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस टाइप का रिलैक्सेशन, ब्लिसफुलनेस आपकी लाइफ में आ जाती है, जहां आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है रिलैक्सेशन के लिए, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स और गोल्ड, ज्वेलरी, कार्स। तो ये सब चीज़ें आपको तब खरीदनी पड़ती हैं जब आप एनर्जी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एक बार आपका माइंड इतना स्टेबल, स्थिर हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है कि आप एनर्जी पे डायरेक्टली फोकस कर पाते हैं, तो फिर आपको अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एनर्जी अपने आप में बहुत एडिक्टिव और बहुत ब्लिसफुल होती है। तो एनर्जी हीलिंग को ट्राई कीजिए और विश्वास के साथ आइए सेशंस के लिए और पॉजिटिविटी के साथ आइए, तो सेशंस बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। थैंक यू।